अगर तुम कोई कोचिंग नहीं ले रहे तो टॉप के कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स तुम्हारे पास रहना ही चाहिए, ताकि तुम्हें कम से कम बाउंड्री समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि वही कंपटीशन है तुम्हारा। तो वो जो पढ़ रहा है अराउंड उसी के आसपास तुम्हें पढ़ना होता है, ठीक है। तो वो काम तुम कर सकते हो। बाकी का अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि फ्री के मटेरियल से पढ़ रहे हो, तो जो भी सब्जेक्ट तुम्हें अपना वीक लगता है, जो भी सब्जेक्ट तुमने कवर नहीं किया है, वो एक एक करके बेस्ट एजुकेटर्स को खोजो यूट्यूब में या जो भी फ्री प्लेटफॉर्म्स है, और देख 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 के तुम उसे कवर कर सकते हो। और ज़्यादा टाइम तुम्हें प्रैक्टिस पे ही देना है, तो ऐसा टारगेट रख लो कि अक्टूबर नवंबर से तो मेरा सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। मतलब उसके पहले भी रिवीजन चलेगा, लेकिन वहाँ तक तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम अभी मार्च में ही स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी पॉसिबल कि उससे टारगेट लेके चलो कि अक्टूबर तक तो मेरा सिलेबस करीब 80 to 90% हो ही जाना चाहिए। और जो भी तुम पढ़ रहे हो, दो चीज़ याद रखना। पहला, जो तुम पढ़ रहे हो या फिर जो भी कोर्स तुम फॉलो कर रहे हो, उसके पैरेलली तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, चैप्टर बाय चैप्टर। ये गलती बहुत लोग कर जाते हैं। और दूसरा, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। वो सभी हैं, तुम्हें बतेरे मिल जाएंगे, हर जगह यही करते हैं लोग, तो वो चीज़ गलती मत करना। और दूसरा कि सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद भूल मत जाना, तुम उसके बाद उसे रिवाइज करते रहोगे, ठीक है। तो मतलब मान लो एक सब्जेक्ट ख़त्म हुआ, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, तो पहला सब्जेक्ट को भूल मत जाना। वन डे, 1 वीक, 1 मंथ रिवीजन होता है, उसे ध्यान में रखना, उस हिसाब से तुम्हें करते जाना है, ताकि सारे सब्जेक्ट टच में रहे। क्योंकि अगर तुमने सब कुछ अच्छे से कर भी लिया और दिसंबर में जाके पता चल रहा है कि तुम एक सब्जेक्ट करके दूसरा सब्जेक्ट भूल जा रहे थे, या फिर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया, तो पूरा गोल हो जाएगा भाई, नंबर नहीं आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी तुम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए ये सारी चीज़ मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, लेकिन ये छोटे छोटे 1-2 चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ गए? अब बताओ क्या पूछना है। हाँ, वही डाउट था, हम्म मटेरियल का ही डाउट था। हाँ हाँ और सर, पैरेलल में एक स्टेट की एक एग्जाम है कारपोरेशन की, हाँ हाँ वो उसके लिए भी जीएस का थोड़ा पढ़ना लगता है। हाँ हाँ तो हाँ जीएस का नहीं करना ठीक रहेगा या फिर बाद में क्या करना ठीक रहेगा? देखो, अगर तुम्हारा जो स्टेट का एग्ज़ाम है ना, तो उसका पहला तो टेक्निकल है क्या उसमें, मैकेनिकल? हाँ, टेक्निकल भी है, मैकेनिकल पूरा है और जीएस का पार्ट है। ठीक है, तो देखो वो टेक्निकल तो डिफरेंट होगा, जो तुम्हारा गेट का लेवल है उससे मोस्ट लाइकली नीचे लेवल का ही रहेगा, है ना। हाँ, उसका लेवल उससे भी थोड़ा कम होता है। हाँ, वही एसएससी जेई के लेवल का रहेगा मोस्ट लाइकली, ठीक है। हाँ। और हाँ। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वो एग्ज़ाम है कब, ये पता है तुम्हें? हाँ। कब होगा वो एग्ज़ाम? हाँ, एग्जाम वो अगस्त में होगा। ठीक है, अगस्त के आसपास तुम हैंडल कर सकते हो। जैसे तुम्हारा अगर टेक्निकल अच्छे तेज़ी से चल रहा है, 6-7 सब्जेक्ट हो गए तुम्हारे, ठीक है, और तुमने साइड बाय साइड 1 या 2 महीना पहले जीएस पढ़ना प्रॉपरली स्टार्ट कर लिया, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देके, क्योंकि तुम्हें भी कॉलेज के साथ भी मैनेज करना है, तो तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना होगा कि मैं मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि गेट का प्रिपरेशन 1-2 महीने के लिए रुक गया, फिर तो तुम्हारा गेट वही होगा, तुमने पहले देख ही रखा है उसे, है ना। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन रुक जाता है एक एग्ज़ाम का, तो फिर उसे बैक लाना और भी मुश्किल है। तो तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना होगा कि मैं गेट का तैयारी कंटिन्यू रख के स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं, वो एक्स्ट्रा टाइम तुम दे पाओगे कि नहीं। गेट का ये नहीं है कि वही पेस रहेगा, थोड़ा सा उसका कम हो जाएगा, हो सकता है 60% तुम टाइम दे रहे हो जितना तुम पहले देते थे, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें ये करना होगा, प्लस तुम्हें कॉलेज भी मैनेज करना है, तो तुम्हें वो क्वेश्चन पूछना होगा कि मैं मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जीएस जो है वो 1 से 2 महीना पहले ही पढ़ना तुम स्टार्ट करोगे। बाकी टेक्निकल का तुम्हारा तैयारी हो ही रहा है, पेपर को थोड़ा स्टडी करना होगा, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें देखना होगा, जो तुम्हें गेट का प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। जो तुम्हारा टेक्निकल पार्ट है ना, कुछ गेट के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं, कम से कम उन्हें या ऑब्जेक्टिव टाइप या थ्योरी क्वेश्चन के लिए वो हेल्प करेगा, तो इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। लेकिन हाँ, यही चीज़ अगर 1 महीना पहले होता तो थोड़ा और ट्रिकी हो जाता, क्योंकि गेट के जस्ट 1 महीना पहले किसी और एग्ज़ाम का तैयारी करना जो थोड़ा डिफरेंट सिलेबस रखता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बेस्ट वो होगा कि गेट के अगर बाद रहता है ये, तो क्योंकि गेट एक बार हो गया, जो होना था हो गया, और उसका तैयारी हो रखा है तुम्हारा, तो फिर बाकी एग्ज़ाम्स को तुम अपीयर कर सकते हो। लेकिन ये अगस्त में है, तो ये भी तुम कर सकते हो, इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, ओके। और सर, वो एनपीटीएल के लेक्चर्स मतलब बहुत वास्ट हो जाएगी। एनपीटेल के देखो, एनपीटेल के लेक्चर्स चूँकि मैंने देखा है पूरा, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। उसका क्या होता है ना, स्टार्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट होता है। जैसे पहले 2-3-4 लेक्चर्स तुम देखोगे तो वो काफ़ी कंसेप्चुअल होता है। फिर देखना मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करेंगे ना, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे।
जैसे न्यूमेरिकल्स तुम्हारे पीके नाग में होते हैं या एसएस रतन में होते हैं, टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स जैसे, है ना, तो वो उसे एक्सप्लेन करने के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे। तो जो गेट के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें वो पार्ट स्किप कर देना चाहिए, जो जहाँ पे वो, क्योंकि न्यूमेरिकल तो गेट का अलग ही होता है। तुम्हें अनटिल अनलेस तुम्हें समझ ही में नहीं आया तो तुम न्यूमेरिकल देख के समझोगे, लेकिन समझ में आ गया तो उनके न्यूमेरिकल सॉल्विंग को देख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो सब तुम स्किप कर सकते हो। कई बार तो वो ये सारे चीज़ पढ़ाने लगते हैं जो कि गेट के सिलेबस में है भी नहीं। जैसे तुम हीट ट्रांसफ़र का देखोगे तो उसमें मास ट्रांसफ़र के भी लेक्चर्स हैं, कन्वेक्शन भी उन्होंने नेचुरल कन्वेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है, तो वो सब तुम स्किप कर सकते हो, क्योंकि कम से कम रिटन टेस्ट में तो नहीं चाहिए ना। इंटरव्यू में तो देख के जा सकते हो, वो तो मैंने भी बार के इंटरव्यू या इसरो इंटरव्यू के पहले मैंने देख रखा था जाने से पहले, ठीक है, लेकिन वो तो बाद में आएगा, वो भी कंसेप्चुअल लर्निंग है, उसमें तुम्हें प्रैक्टिस नहीं चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें एनपीटेल लेक्चर्स फॉलो करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के। अभी मान लो कि तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, अभी गेट में तुमसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन तुम उस प्रोसेस को जाने बिना इतने सारे डेरिवेशन थोड़ी कर दोगे जिसमें वो एजम्पशन है, तो शायद तुम्हें एक दो लेक्चर देखना पड़े एसके सोम सर का, और तुम्हें समझ में आ जाएगा तो फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। तो वो सेलेक्टिव स्टडी करना ज़रूरी है। अभी चूँकि तुम 4th ईयर में आ चुके हो, 2nd ईयर में अगर रहते तो मैं बोलता कि पूरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एनपीटेल के लेक्चर भी स्पीड अप करके देखना, ये नहीं कि उसका नॉर्मल स्पीड में तो सो जाएंगे मैक्सिमम लोग, तो वो तुम 1.5x या 2x करके देख सकते हो, तो तुम्हारा टाइम भी सेव होगा, है ना। बिल्कुल सेम फिलॉसफी रेफरेंस बुक में भी लगता है, क्योंकि तुम अंडर ग्रेजुएट हो, तुम्हारा अभी डेवलपमेंट ही हो रहा है, तो रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ने से तो अच्छा ही होगा, तुम्हारा कंसेप्ट डेवलप होगा, लेकिन वहाँ पे भी अगर तुम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो ना, तो सेलेक्टिव होना चाहिए कि सब चीज़ नहीं पढ़ रहे, कहीं फंस गए, कॉन्सेप्ट चाहिए सॉलिड ऑथेंटिक, तो तुम उसे रेफर कर लोगे, है ना। ये बात है। अब समझ नहीं आ रहा कि अब मैंने नोट्स भी ले लिए, मतलब कोचिंग के बड़े अच्छे से, सिर्फ नोट्स ही पढ़ के चलेगा या फिर कोई वीडियोस या फिर रेफरेंस बुक भी? हाँ देखो, कोचिंग के तो तुम नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, नोट्स सिर्फ पढ़ोगे तो अगर तुमने ट्राई किया है तो वो समझ में नहीं आता, है ना, क्योंकि हम भी जब कॉलेज में थे तो हमारे पास कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक्सेस नहीं था, तो हमने भी नोट्स मंगा लिए थे, ठीक, लेकिन वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नोट्स में तो किसी ने पढ़ाया है तो किसी ने नोट किया है, जिसने सुना है वो उसने लिख लिया, तो सब कुछ नहीं समझ में आएगा। फॉर्मूलाज दिख जाएंगे, हो सकता है न्यूमेरिकल्स भी प्रॉपरली उसने लिख रखे हो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वो कंटेक्स्ट नहीं समझ में आएगा कि क्या सोच के क्या बोल के उसने ये लिखा था, ठीक है। तो नोट्स से बेस्ट यही कर सकते हो कि तुम्हारा एक बाउंड्री पता चल जाता है कि ओके ये सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ना है, ये सारे न्यूमेरिकल्स जो टॉप के कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, तो वो तो तुम्हें 100% श्योर है कि वो तुम्हें नोट से पता चल जाएगा, है ना। बस बात ये आता है कि जब कंसेप्ट समझना है तो उसके लिए लेक्चर का ज़रूरत होता है, जो कि 2015-16 में पॉसिबल नहीं था सबके लिए, अभी सबके लिए पॉसिबल है, तो अभी उसमें सोचने का कोई बात नहीं है, लेक्चर्स फॉलो करो, और हो सके तो बेस्ट तो यही रहेगा कि लेक्चर फॉलो करते करते अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम अपना नोट्स खुद से बनाओ, जो तुमने डाउनलोड कर रखे हैं पीडीएफ के नोट्स वोट्स, उससे तो बस बाउंड्री समझ में आएगा। हो सकता है एक दो टॉपिक तुम्हारे प्रोफेसर मिस कर गए, तुम उसे ऐड कर सकते हो, एक दो एक्स्ट्रा बता दिए, तो अगर तुम्हें लगता है ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, तो उसे छोड़ दो, ठीक है। तो जब तुम फ्री का पढ़ रहे होते हो तो जो नोट्स होता है टॉपर का या फिर कोई भी टॉप के कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसका बस इतना ही काम होता है, उससे पढ़ के सीख नहीं सकते, ठीक है। ये बात है। चलो ओके, ऑल द बेस्ट।